पहला आकर्षण तो वासना ही है। किसी को भी किसी के निकट होने के लिए पहला आकर्षण ही वही है, दूसरा कोई आकर्षण है ही नहीं संसार में। वासना का तात्पर्य गंदा नहीं है। वासना का तात्पर्य है कि आप किसी इच्छा से ही किसी को चाहते हैं, जुड़ते हैं, चाहे वो इच्छा कुछ भी हो। किसी से धन चाहिए, किसी से कपड़ा चाहिए, किसी से भोजन चाहिए, किसी से मदद चाहिए, ये सब वासना की श्रेणी में ही आते हैं। जिस चीज को पाकर आपको सुख मिलता हो क्षणिक, वो वासना है। वासना का टारगेट केवल गंदा नहीं है, वासना केवल गंदगी नहीं है। वासना हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति को वासना कहते हैं, समूह को वासना कहते हैं। पानी पी रहे हैं, मन हो गया कि आज नींबू डाल के पी लो, शक्कर डाल के, इस तरह शिकंजी बना लो, शरबत बना लो, नींबू पानी बना लो, ऐसा मन, ये भी वासना की श्रेणी में आता है। वासई रसई कथा न पूनम, जीभ में जो रस समाया है, अगर उसकी इच्छा हुई है तो ये वासना है। वसई थी याद सुखम स्वाद गृहतो, ये प्राण या जीवा कोई स्वाद जानती है। कभी नींबू खाया होगा पानी में डाल के, अचानक याद आ गई तो आदमी कह देता है भाई तो नींबू डाल के ले आना पानी में, थोड़ा जीरा नमक डाल देना, थोड़ी शक्कर भी, क्योंकि पहले कभी पी लिया है तो वो ब्रेन में रहता है, वो जीभ मांगती कभी, तो इस मांग को ही वासना कहते हैं। वासना का मतलब केवल ही गंदगी नहीं है, वो गंदगी में नहीं जाना है। वासना का तात्पर्य ये भी है, आज आपने देख लिया कि भाई ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके बाल है, यहाँ से छोटे 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 जो ऐसे कर कटिंग ऐसी अच्छी लग रही है, हवा से उड़े तो आपका भी मन हो गया, बाल तो अपने भी हैं, चलो अपन भी कटवा लो बाल। और ये क्या कोई बुरी बात थोड़ी है, किसी की अच्छी सौंदर्य को सौंदर्य बनाना अच्छी बात ही तो है, पर ये वासना की श्रेणी में ही आता है। आपको लगा कि आपकी आंखों के ऊपर बाल धोरे हो गए, सफेद हो गए, तो आपने थोड़ा काला काला कर लिया, अच्छा लगता है। ये बहुत काली हो जाए तो ठीक नहीं लगती है, या तो पूरा सफेद हो जाए, कहीं काला कहीं सफेद, कहीं काला कहीं सफेद, बालों का बड़ा झंझट है फिर। तो ऐसी स्थिति में उनको भी रिपेयर करना भी एक वासना की श्रेणी है, क्योंकि हमें वहां जाना है, हमें ऐसा लगना है, ऐसा नहीं लगना, ये वासना की श्रेणी में आता है। तो ये कहां गंदा है? ये कुछ भी गंदा नहीं है। आप क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, ये गंदा नहीं है, ये आपके सौंदर्य को निखारता है, वो गंदा नहीं है। पर हाँ, वासना शब्द को लोगों ने गंदा शब्द माना हुआ है, पर वासना में आई हुई चीजें सब गंदी नहीं है। जरा अपने आप को निखारो, चित्त को भी निखारो, और वासना शब्द का भी अर्थ सही सही होना चाहिए। आपकी 10 इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति का नाम वासना है। अब बोल लो, गिन लो अपनी 10 इंद्रियां। कान क्या गंदा काम करते हैं? पर हाँ, कभी इच्छा हो जाए, आपका मन था, कभी आपने सुना था कोई गाना पुरानी फिल्मों का, आज आपका मूड हो गया तो आप वो गाना ढूंढते मोबाइल में और सुनना चाहते हैं। तो अब कान सुनना चाहते हैं, ब्रेन शांत रहना चाहता है, प्राणों को सुकून मिलता है उससे, पर कितना मिलता है? क्षणिक मिलता है। जब तक वो गाना चलता है तब तक पैर फड़कता है, हाथ फड़कता है, कहीं घुटना फड़कता है, और हम साथ में भी घूम 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 गुनगुनाने लगते हैं गाने को। तो उससे हमें उस समय तक आनंद मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। गाना जैसे ही खत्म होता है सुख भी खत्म हो जाता है, हमारे भी गुनगुनाना बंद पड़ जाता है। ये भी वासना का ही एक रूप है, पर ये गंदा नहीं है, ये खराब नहीं है, क्षणिक ही सही, पर इससे भी आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसी और इंद्रियों से भी क्षणिक है, पर उससे भी आनंद की प्राप्ति होती है, पर वो क्षणिक है, इसीलिए उसको निषेध माना है कि इनसे बचो, इनमें मत पड़ो, इससे पूर्ति नहीं होगी। चिदानंद को पाओ, चिदानंद को पाओ, और ऐसे आनंद की खोज करो जिस आनंद को पाकर इंद्रियों की कभी जरूरत ही न पड़े डिमांड करने की, इंद्रियां हमेशा के लिए तृप्त हो जाए।